मुझे अपने बीवी के क्रिमिनल केस से डर नहीं लगता। आज के टाइम पे तो अरेस्ट ही नहीं होते, मैं एंटिसिपेटरी बेल ले लूँगा, क्या कर लेगी। ये काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है स्पेशली कॉन्फिडेंट हस्बैंड्स का, जिनको मैं कहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली मिसप्लेस्ड नहीं है। हाउएवर देयर आर सम नुआंसेस जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। क्या वाइफ आज के दिन में भी क्रिमिनल केस रजिस्टर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या उस क्रिमिनल केस में आपको इमीडिएट अरेस्ट होने के चांसेस हैं आज में, कल में या एक हफ्ते में? 95% ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आजकल हस्बैंड्स नहीं अरेस्ट होते हैं। अब उन 5% हस्बैंड्स जो अरेस्ट होते हैं उस कैटेगरी में अगर नहीं आना है तो आपको फॉलो करनी है प्रॉपर लीगल स्ट्रैटेजी विद द हेल्प ऑफ अ सीजन्ड लीगल प्रोफेशनल जिसने काफ़ी सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कर रखे हैं, बिकॉज देर आर सम 25, 30, 40 steps that you need to follow when dealing with a criminal case against you, when dealing with the police officer involved, when dealing with the magistrate involved. And अगर आपने सारी चीज़ें flawlessly execute करी, your chances of getting arrested in today's day and age are absolutely zero. पर अगर आप ये गलती सोचते हो कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमने अरेस्ट होते हुए देखे हैं काफ़ी लोग। उसके अलावा ये भी कहना कि चलो ठीक है मैं जाके एंटिसिपेटरी बेल ले लूँगा। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑन अदर ओकेजन्स। एंटिसिपेटरी बेल कोई लड्डू पेड़ा नहीं है कि आपने जज साहब के सामने जाके एक फॉर्म भर दिया और जज साहब आपको पकड़ा देंगे। आपको एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा के जज साहब को दिखाना पड़ेगा कि वाई यू आर कंप्लीटली इनोसेंट, आपकी कस्टडी की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये झूठा केस क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जजेस बीइंग जजेस, जजेस हैविंग देयर वर्कलोड, कोई गारंटी नहीं है कि आपके कंप्लीट इनोसेंस होने के बाद जज साहब आपको पक्का एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे। ऑब्वियसली आपके पास एक नहीं 3 मौके हैं, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक से एंटिसिपेटरी बेल लेना। पर अगर बाई चांस इन तीनों कोर्टों ने आपकी एंटिसिपेटरी बेल मना कर दी, इवन इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तो पुलिस वाले कहेंगे जो जी हमारा पहले इरादा नहीं था आपको अरेस्ट करने का, अब क्योंकि ऊपर तक से एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, अब तो आपको कस्टडी में लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके इट इज़ मच मोर ईजियर। तो पुलिस ऑफिसर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर दे विदाउट अरेस्ट, रादर दैन कि आप एंटिसिपेटरी बेल ले लो और ना मिले तो आफत, और मिले। मेरा एक क्लाइंट था, उसने कहा चलो जी हमने अप्लाई कर दिया अमीश जी के एडवाइस के बावजूद, और फिर सेशंस कोर्ट जज ने एंटिसिपेटरी बेल देते हुए कहा कि आप हस्बैंड भाई साहब जो वाइफ के इस शहर से जहाँ पे उसने केस किया है, आप 1,500 किलोमीटर दूर रहते हो, आप हर हफ्ते एक बार आके हाजिरी लगाओगे थाने में, विच बिकम्स अनदर प्रॉब्लम। फिर एक अपील फाइल करी हाई कोर्ट के अंदर कि जी इस कंडीशन को सेटिसाइड किया जाए। इट्स अ नाइटमेयर एंड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 95% ऑफ द टाइम्स आप अरेस्ट नहीं होगे क्रिमिनल केस के अंदर। 5% की कैटेगरी में आने से आपको 100% अपनी कोशिश करनी है कि ना फंसो।